हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारी आज के वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं। तो वेक्टर्स में दो तरीके के प्रोडक्ट होते हैं, यानी मल्टीप्लिकेशन। एक आपका डॉट प्रोडक्ट होता है, एक आपका क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर दो वेक्टर्स हैं, तो सबसे पहले आपको एक बात समझनी होगी, डॉट प्रोडक्ट यानी कि एक डॉट। तो इन दोनों के बीच में एक डॉट आएगा मल्टीप्लाई के फॉर्म में। अब आपको लगेगा कि यूजुअली तो हम लोग यही करते हैं, जब भी हम लोग ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करते हैं दो टर्म को, तो बीच में मल्टीप्लाई का साइन ना देकर डॉट लिख देते हैं। लेकिन वो अलग बात है, वो हम लोग नॉर्मली जब भी क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं तब करते हैं। लेकिन जब वेक्टर्स की बात आती है तब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप कहाँ पर ये डॉट यूज़ कर रहे हैं और कहाँ पर क्रॉस यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज दोनों के मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस बहुत ही डिफरेंट है, जो कि हम लोग सीखेंगे अगले वीडियो में। अभी यहाँ पर डॉट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर बीच में हमने डॉट लिख दिया। अब आपको एक बात याद रखनी है कि डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, तो आपको जो आई कैप वाले हैं इसको आई कैप बोलते हैं, आई से जो डिनोटेड है, जे से जो है उसको जे कैप बोलेंगे, और के से है तो उसको के कैप। तो आई कैप डॉट प्रोडक्ट में इन दोनों का मल्टीप्लाई 1 के बराबर होता है। यानी 2 आई कैप को आप 3 आई कैप से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 3 जा 6, और आई कैप इंटू आई कैप डॉट प्रोडक्ट में 1 के बराबर होता है, तो 6 इंटू 1 6। और उसके बाद आपको इसको इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई नहीं करना है। डॉट प्रोडक्ट में एक बात ध्यान रखनी है कि जो सेम टर्म है उसको बस उसी से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 आई कैप इंटू 3 आई कैप 6, आई कैप कहाँ गया, आई कैप इंटू आई कैप दैट इज़ आई स्क्वायर। और डॉट प्रोडक्ट में आई स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है, ये आप लिख भी सकते हैं क्योंकि इसका बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट में। और इसको आप प्लीज़ एक नोट का पॉइंट बनाकर भी लिख लें। फिर उसके बाद 3 जे कैप इंटू में प्लस 2 जे कैप दैट इज़ 6 इंटू जे कैप का स्क्वायर दैट इज़ 1 ओनली। यानी सेम टर्म अगर आपका जे कैप मल्टीप्लाई हो रहा है डॉट प्रोडक्ट में तो वो 1 होता है, और बाकी जो भी आपका नंबर का मल्टीप्लाई हुआ, फिर यहाँ पर भी प्लस साइन है, यहाँ पर भी प्लस साइन है, तो 4 इंटू 3 12, के कैप इंटू के कैप हो रहा है, यानी सेम टर्म है आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनका प्रोडक्ट 1 के बराबर आता है। उसके बाद आप इसको सिंपली ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 24। तो आपको इस प्रोडक्ट में क्या बातें याद रखनी है, बस उनको आप चाहें तो कहीं लिख सकते हैं कि डॉट प्रोडक्ट में आपको डॉट यूज़ करना है। उसके बाद आपका जो आई कैप वाला है उसको आई कैप के साथ, यानी कि आई को आई के साथ ही मल्टीप्लाई करना है सिर्फ। उसके बाद जे को जे के साथ ही और के को के साथ ही। और यहाँ पर उसके बाद आप जब मल्टीप्लाई कर लेंगे सेम टर्म्स को एक दूसरे के साथ, तो फिर जो भी आई कैप जे कैप के कैप है उसको नेक्स्ट स्टेप में यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में ऐसा बोला जाता है या ऐसा रूल है कि जो भी आपका सेम टर्म का 2 बार आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं यानी उसका स्क्वायरिंग हो रहा है तो वो 1 के बराबर आता है। तो नंबर इनटू में उस टर्म का स्क्वायर का वैल्यू दैट इज़ 1 ओनली, तो वो आपका नंबर ही आएगा। बस इतना याद रखना है आपको इस प्रोडक्ट को सॉल्व करने के लिए। एंड दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, एंड वो थोड़ा लेंदी प्रोसेस है तो उसको ध्यान से देखना है। और ये भी कई क्वेश्चंस में पूछा जाता है, और कई क्वेश्चंस में ऐसे डॉट प्रोडक्ट करने भी होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे करते हैं। सिंपली सेम टर्म से मल्टीप्लाई करना है, और आई स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है, तो आपको नेक्स्ट स्टेप में आई कैप जे कैप के कैप लिखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। सिंपली जस्ट जो भी आपका साइन के अकॉर्डिंग वहाँ वैल्यू होगा उसको सॉल्व कर देना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।